असदुद्दीन ओवैसी, उनसे थोड़ी देर पहले हमारी बात मैं चाहूंगी जो उन्होंने कहा, अगर आप उस पर लीगली तस्वीर को साफ कर पाएं, क्योंकि मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि ईरान में एक तरफ हिजाब से मुक्ति की लड़ाई चल रही है और भारत में ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि लड़कियां, बच्चियां और महिलाएं जो हैं वो हिजाब पहनना चाहती हैं। ये भ्रांति क्यों? उनका जवाब सुनिए सर, उसके बाद मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी इस पर। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि उनकी सरकार का ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर क्या उनका ओपिनियन है, और 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार जी टीवी को बता दें कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है भारत सरकार का, प्रधानमंत्री की सरकार का उस पर क्या ओपिनियन है, वो बता दें, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर उनका ओपिनियन उसके खिलाफ है तो क्या वो तेल लेना बंद कर देंगे ईरान से और चबार पोर्ट को हम छोड़ देंगे। तीसरी बात यह है कि भारत का और ईरान का तुलना करना ये भारत की तौहीन है, ये भारत की तौहीन है। मैं कह रहा हूं भारत एक संविधान है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है, फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स में राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। भारत में कोई जिस तरीके का कपड़ा पहने ना पहने, खाना खाए ना खाए, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है। तो भारत की तुलना ईरान से करना ये राष्ट्रवाद नहीं है, भारत को माने भारत की बेइज्जती करने के बराबर है जो लोग इस तरह कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। स्वामी सर, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे, वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी इस पर, आपका जवाब। अब वो देखिए, मैंने जैसे कहा ये बहुत होशियार आदमी है, बहुत पढ़े लिखे भी है, होशियार भी है और मेरा मित्र भी है यद्यपि हमारे विचारों में मिलता नहीं है। वो जो बता रहे हैं वो आधा बता रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, लेकिन उसी संविधान में लिखा है ये मूलभूत अधिकार पर अंकुश लग सकती है, जो न्यायपूर्ण अंकुश है वो लग सकती है, और जो लगी हुई है वो है, इससे अतिरिक्त लगानी चाहते हैं तो पार्लियामेंट में पास हो सकती है, यानी 2/3 बहुमत से। ये नहीं बताया उन्होंने। तो इसीलिए वो जब कहते हैं कि फंडामेंटल राइट में मैं कुछ भी कर सकता हूं, नहीं कर सकते। एक सीमा है, जो सीमा को कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है और उसके बाहर नहीं जा सकते, ये उनको समझाइए। उनसे एक और सवाल पूछा था मैंने स्वामी सर, उनसे पूछा था कि जब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक 6 साल की या 7 साल की बच्ची जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करना जानती है। उनका जवाब सुनिए, मैं चाहूंगी आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। फिर अगर उसके माँ बाप उसको इस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, जब बच्ची बालिग हो जाती है, एडल्ट हो जाती है और उसको ये चॉइस मिलता है कि मैं अब अपने डिसीजन ले सकती हूं, तो उसको इख्तियार है। अब जैसा कर्नाटका के बच्चियां स्कूल को जा रही थी हिजाब पहनकर, आपने छीन लिया उन लोगों को, आपने कहा कि उसका फंडामेंटल राइट स्कूल की गेट पर खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है भाई? कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं पहन सकते, दूसरे रिलीजन के सिंबल्स आप पहन सकते हैं, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? वो बच्ची अपने सर पर हिजाब पहन रही है, अपने दिमाग पर कपड़ा नहीं डाल रही है। ऐसे कई बच्चियों के फोटोग्राफ्स मैं आपको भिजा दूंगा जो गोल्ड मेडल लिए हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पहनना चाह रहा है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है क्या? अगर कोई हिजाब बच्ची पहन रही है तो किसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है? मेरे को राइट टू कल्चर है, आर्टिकल 29 में अनफेटर्ड राइट है, 29 के अंदर प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरी बेटी पहनना चाह रही है, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप मत पहनिए, मगर आप बोलेंगे कि नहीं मेरी तरह बन जाओ, वो कैसे होगा बताइए? स्वामी साहब, आपका जवाब। तो कहां लकीर खींचेंगे? कल मिलिट्री में कहेगा कि मैं तो बंदूक चलाना के लिए आया हूं, मैं कुर्ता पजामा में घूमूंगा मैं परेड में कुर्ता पजामा में आऊंगा। कोई होटल में कहेगा कि भाई मैं क्यों कोट पैंट पहन के वेटर बनूं, मैं भी धोती पहन के आऊंगा। इस प्रकार से कहां तक अब छूट दोगे? अब स्कूल में आते हैं बच्चे 18 साल से कम हैं और वो स्कूल की नियम के अनुसार वो दस्तखत करते हैं और वो यूनिफॉर्म सबके लिए लागू है।
हिंदू के लिए भी लागू है। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि वो कहें कि स्कूल में आप आओगे, मुसलमान भी होगे तो आपको टीका लगाना पड़ेगा, तो वो गलत होगा। परंतु वहां भी मैं ये कहता हूं कि जब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो पूरा लिखकर पढ़कर समझ लें कि कौन से चीजों शर्तों पर आपने हाँ कहा है।